Hello Google. I'm listening. What's up? I'm doing great. I'm just worried. If you think you're in danger, please call 911 or someone you trust. If you would like me call a friend or a family member, just ask. No, I'll be fine. I'm glad to hear it. अभी जो आपने देखा है किसी चमत्कार से कम नहीं। अगर ये सेम चीज 20-25 साल पहले होती ना भाई, तो अपने को कोई तो भी भूत वीत उतारने के लिए लेके जाते थे और इस फोन को डाल देते थे किसी गड्ढे में मंत्र मंत्र फूक के। जैसे गूगल असिस्टेंट के साथ हमने बात की, वैसे ही सीरी है, एलेक्सा है, वेबसाइट के ऊपर के चैटबॉट्स हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। और ये सब पॉसिबल है थ्रू नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, NLP। NLP? ये NLP क्या होता है? NLP एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड है जिसमें कंप्यूटर्स को इंसानी भाषा, ह्यूमन लैंग्वेज सिखाया जाता है ताकि कंप्यूटर्स इंसानों के साथ इंटरैक्ट कर सके। और ये चीज मेरे दिमाग के ऊपर से जा रही है, कंप्यूटर्स इंसानों की भाषा कैसे समझ सकते हैं? मान लो अगर मैं चैट जीपीटी से कहता हूँ I am depressed because my life is boring. How can I change it? पहले होगा लोअर केसिंग, मतलब पूरा जो सेंटेंस है उसे लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। फिर होगा टोकनाइजेशन, जिसमें सेंटेंस को वर्ड्स में तोड़ दिया जाएगा, मतलब सारे वर्ड्स अलग अलग कर दिए जाएंगे। इसके बाद उस सेंटेंस के अंदर से पंक्चुएशन मार्क्स, स्पेशल कैरेक्टर्स और स्टॉप वर्ड्स जैसे कि द, इज, इनको हटा दिया जाएगा ताकि उन वर्ड्स पे फोकस किया जा सके जो मैक्सिमम कंटेंट कैरी करते हैं। इसके बाद स्टेमिंग का प्रोसेस होगा जिसमें शब्दों को अपने बेस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जैसे कि डिप्रेस्ड हो जाएगा डिप्रेस और बोरिंग हो जाएगा बोर। टेक्स्ट में किसी प्रकार के शॉर्टकट्स या फिर एक्रोनिम का अगर इस्तेमाल किया है तो उनको एक्सपांड कर दिया जाएगा। लास्टली जो कॉमन स्पेलिंग के एरर्स होते हैं उन एरर्स को भी हटा दिया जाएगा। ये सारी प्रोसेस टेक्स्ट डेटा को समझने के लिए काम में आती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इतनी ही प्रोसेसेस है, और भी है, लेकिन जो सबसे बेसिक थी वो मैंने आपको बता दी। अरे वीडियो की शुरुआत में तो बड़े बड़े नाम ले रहा था, गूगल असिस्टेंट, सीरी, एलेक्सा, और जब समझाने की बात आई तो बेसिक पे अटका रहा है। अरे अरे नाना जी, बेसिक नहीं समझेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? वही समझाने के लिए तो बोला था। अच्छा, अब तू मुझे समझाएगा? औकात है तेरी? और बताना है तो एक बात बता, ये औरत मेरी बात कैसे समझती है? ए गूगल बता, क्या मैं गधा हूँ? मेरे सपनों का राजकुमार जिस गधे पे आता है वह तुम ही हो। ए कौन हूँ मैं? गधा हूँ कि राजकुमार हूँ? सवाल खड़ा होता है कि ये जो वॉइस असिस्टेंट्स है, जैसे कि गूगल असिस्टेंट हो गया, सीरी हो गया, एलेक्सा हो गया, ये कैसे समझते हैं भाई? क्या यहाँ पे सिर्फ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग इस्तेमाल हो रहा है या फिर स्पीच रिकॉग्निशन? लेट मी टेल यू, दोनों इस्तेमाल होता है। क्योंकि इन वॉइस असिस्टेंट्स को सिर्फ बोले हुए शब्दों को समझना नहीं है, मीनिंग निकालना, शब्द के पीछे का इंटेंट क्या है वो जानना और एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना, ये सारा काम इन वॉइस असिस्टेंट्स को करना है। और ये सब पॉसिबल है सिर्फ और सिर्फ NLP और स्पीच रिकॉग्निशन के कॉम्बिनेशन। और NLP सिर्फ वॉइस असिस्टेंट्स में यूज होता है क्या? नहीं, NLP बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि सेंटिमेंटल एनालिसिस। अब मान लो कि अपना एक मोबाइल का कंपनी है, तो अपने मोबाइल और दूसरे अपने कंपटीटर्स जो है उनके मोबाइल के रिव्यूज वेबसाइट्स के ऊपर अवेलेबल है। हम चाहते हैं उन सारे रिव्यूज को प्रोसेस किया जाए और कस्टमर के इमोशन, उसके कंप्लेंट, उनका एटीट्यूड, उनकी रिक्वायरमेंट्स, इनको समझा जा सके। और ये सब पॉसिबल है सेंटिमेंटल एनालिसिस के थ्रू। ऑफ कोर्स जब यूजर के लिखे हुए रिव्यूज को प्रोसेस करना पड़ेगा तो NLP तो पिक्चर में आएगा ना भैया, क्योंकि इंटेंशन तो जानना है यूजर का। NLP चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट्स में इस्तेमाल हो रहा है। टेक्स्ट समराइजेशन, मतलब बहुत ह्यूज वॉल्यूम ऑफ टेक्स्ट के अंदर से अगर आपको कुछ समरी निकालना है तो ऐसे काम के लिए भी इस्तेमाल हो रहा है NLP। मशीन ट्रांसलेशन, मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में कन्वर्ट अगर करना है कोई स्टेटमेंट तो भी इस्तेमाल हो रहा है। टेक्स्ट करेक्शन से लेके सर्च इंजन, हर जगह पे NLP का इस्तेमाल हो रहा है। और भविष्य की बात करें तो स्ट्रॉन्ग AI कुछ खास दूर नहीं है, तो कोई सरप्राइज नहीं होगा कि आने वाले कुछ समय में हम रोबोट्स के साथ उठे बैठे और वो रोबोट्स के साथ अपना इंटरेक्शन हो डेली बेसिस पे। उस वक्त तो NLP छा ही जाएगा। स्ट्रॉन्ग AI? ये स्ट्रॉन्ग AI क्या होता है? इसके लिए तो तुम्हें अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला वीडियो देखना होगा। देखो ऊपर आई बटन पे आ गया होगा, अपना पूरा प्लेलिस्ट है भाई वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, देखो मजे करो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कर देना। हैव फन, एंजॉय योर लाइफ, जिंदगी के मजे लो, जिंदा रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।